हेलो एंड नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हमारा ग्रुप्स थ्योरी का ये सीरीज जारी है और आज हम लोग तीसरा लेक्चर पर पहुंच चुके हैं। हम लोग बहुत ही बारीकी तरीके से छोटे छोटे टर्म के अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमारी जो फाइनली जहां तक डेस्टिनेशन है, जहां तक हम लोग बहुत बहुत बड़े बड़े थ्योरम्स, प्रॉब्लम्स और बाकी सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि हम बेसिक्स पर बात करें और ये हमारा फाइनली जितना बेसिक्स था वो धीरे धीरे अब खत्म हो चुका है। हमने देखा था पिछले क्लास में कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया था। जैसा हम लोगों को सेट की जरूरत था तो हमने सेट की शुरुआत यहाँ से सीखना शुरू कर दिया था। नेचुरल नंबर हमने सीखा, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स भी सीखा। इसके अलावा हमें बाइनरी ऑपरेशंस की जरूरत था तो वो हमने सीखा, जहाँ दो एलिमेंट लेते थे उसके बीच ऑपरेशंस लगा करके जो तीसरा एलिमेंट आता था वो भी उसी में बिलोंग करता था तो हम उसे बाइनरी ऑपरेशंस कहते थे। इतना बातें हम लोगों ने सीखा। इसके बाद अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पर बात किया कि अगर कोई सेट है उसमें कोई बाइनरी ऑपरेशन है, दोनों के एक साथ इस तरीके से लिखेंगे तो हम उसे एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। आज हम लोग मोटा मोटी आपको, जैसा कि हमने वादा किया था कि बाइनरी ऑपरेशन और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का आपको डिफिनेशन देंगे, तो आज उस पर भी चर्चा हम लोग कर देते हैं। फिर हम लोग फाइनली पहुंच जाएंगे ग्रुप्स पर, जहां से हमारे फाइनली एग्जाम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिनेशंस, प्रॉपर्टीज, प्रॉब्लम्स, बाकी सारी चीजें आना शुरू हो जाएगा। तो मजा आ जाएगा आज की क्लास में। बस शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। बहुत ही मजा और स्टैंडर्ड वे में इसको सीख दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइनरी ऑपरेशंस की डिफिनेशंस के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास है, मान लो कि लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट है। मान लो जी के पास कुछ ना कुछ एलिमेंट है। जी क्यों ले लिए सेट का नाम? क्योंकि भैया ग्रुप में पहला लेटर जी आता है तो हमने सोचा कि चलो एक स्टैंडर्ड वे फॉलो करने के लिए सेट का नाम अब हम जी देना शुरू करेंगे पूरे इस कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए। तो मान लो कोई भी सेट होता है, जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर होता है तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 इस तरीके का है, इसको एन से डिनोट करते हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि वो नेचुरल नंबर का ही सेट हो, कोई भी सेट हो सकता है जनरल केस में। तो हम लोगों ने सिंपली मान लिया कि जी कोई हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, यानी जी के पास कुछ ना कुछ एलिमेंट तो होगा, ए बी सी डी ई एल ओ एन ओ एफ, कुछ भी एलिमेंट तो होना ही चाहिए और होगा भी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। Then a function star such that g cross g tends to g is said to be the binary operation। यानी हम एक फंक्शन को ही कैसा मान रहे हैं? बाइनरी ऑपरेशन मान रहे हैं। इफ वो क्या कहता है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है जी में, तो उन दोनों के बीच जब हम स्टार वाला ऑपरेशन लगाते हैं और एक तीसरा एलिमेंट आता है वो भी जी में होना चाहिए। यही बात तो हम कल एग्जाम्पल्स में भी सीख रहे थे। देख लो, अगर थोड़ी बहुत अगर आपको चर्चा में याद होगी तो यहाँ से हम दो एलिमेंट उठा रहे थे, उसके बीच में एक ऑपरेशन लगा रहे थे। अगर वो तीसरा एलिमेंट आता था और वो भी यहाँ बिलोंग करता था तो बाइनरी ऑपरेशन होता था। सेम लाइक दिस यहाँ भी तो वही लिखा है कि यहाँ पर क्या बोला, ध्यान से समझो। ए और बी दो एलिमेंट है, उन दोनों के बीच स्टार हम एक ऑपरेशन लगाए, उसके बाद जो तीसरा एलिमेंट आएगा वो भी कहाँ होना चाहिए? जी में। अब स्टार क्यों लिखे सर? क्योंकि यहाँ प्लस आएगा, माइनस आएगा, इंटू आएगा, डिवाइड आएगा या क्या आएगा, इस चलते इन जनरल केस हम लोगों ने स्टार मान लिया और दो एलिमेंट उठा करके उसके बीच में लगाए। तीसरा अगर एलिमेंट आता है और वो भी वहां हो जाता है तो हम इसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। अब यहाँ पर इसको फंक्शन लिखने का क्या पर्पस हुआ और क्यों ऐसा लिखा गया है, ये वाला जो टर्म आपको देख रहे हो थोड़ी बहुत परेशानी कर सकता है कि सर ये कैसे लिख दिया गया और ये क्यों लिखा, ये जरा बताइए। तो देखो, बहुत ही सिंपल सा फंडा है मेरे दोस्त। देखो यहाँ पर बस आपको घुमा फिरा करके प्रॉब्लम में ऐसा डालने की कोशिश कर रहा है। देख लो, जैसा जी क्रॉस जी टेंड्स टू जी। अब यहाँ से हम दो एलिमेंट पिक करते थे, किससे? कोई भी सेट होता था उससे दो एलिमेंट। तो इसको कन्वीनियंट बनाने के लिए वो क्या करेगा, एक एलिमेंट इससे पिक करेगा, एक एलिमेंट इससे पिक कर देगा। ठीक है बात है, एक एलिमेंट इससे और एक एलिमेंट इससे कर देगा। इसके बीच कौन सा ऑपरेशन लगेगा? ये वाला स्टार वाला ऑपरेशन लगेगा। उसके बाद आपके पास एक तीसरा एलिमेंट आएगा, वो यहाँ बिलोंग करेगा। तो इतनी ही बातें हैं जिसको उसने बहुत ही कन्वीनियंट वे में लिखने का एक टेक्निक ढूंढ लिया है और इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। फंक्शन क्यों लिखा सर? क्योंकि हम जब भी कोई ऑपरेशंस करते हैं ना तो उसको हम जनरली फंक्शंस कहते हैं। इस वाले टर्म को बस इतनी दिमाग रखिएगा और ज्यादा कुछ नहीं है। जो हमने अंडरस्टैंडिंग रखा उसी को सिंपल वे में लिखने का ये एक टेक्निक है, स्टार सच दैट जी क्रॉस जी टेंड्स टू जी। यानी यहाँ से एक एलिमेंट, यहाँ से एक एलिमेंट, इसके बीच ऑपरेशन, जो तीसरा आएगा वो भी इसमें होना चाहिए। बस इतनी बातें हैं जो बाइनरी ऑपरेशंस में लिखा है। अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की डिफिनेशन हम लोग जानते हैं कि जी अगर एनी नॉन एम्प्टी सेट है एंड स्टार भी कोई बाइनरी ऑपरेशन है
तो भाई साहब जब हम टुगेदर दोनों को एक साथ रख देते हैं, जैसा हमने कल भी चर्चा किया था, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके कुछ बहुत एग्जांपल्स हैं जो हमने कल भी चर्चा कर दिया था। देख लो यहाँ से कुछ एग्जांपल है, जैसे नेचुरल नंबर के साथ प्लस बाइनरी ऑपरेशन, नेचुरल नंबर के साथ इनटू वाला, जेड के साथ प्लस, जेड के साथ माइनस, जेड के साथ इनटू। तो इस तरीके की हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, वो एग्जांपल्स आप इसके नीचे उतार सकते हो बहुत बारीकी तरीके से। कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। हो थोड़ा थक जाने लग रहा है नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रुप्स के बारे में कि आखिर एक ग्रुप किस तरीके से बनता है, उस पर हम लोग चर्चा करने की यहाँ पर डिटेलिंग बात करेंगे। तो जैसा कि क्लास के शुरुआत में भी आपको हमने बताया, वहां से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। ग्रुप्स को समझने से पहले हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप को समझते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को समझने में हम लोगों को खास बात करके कहीं ना कहीं बहुत ही मजेदार सा चीजें हमारे पास होने वाली है। अगर हम व्हाट्सएप ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए बेसिकली तौर पर हमें 3 चीजों की जरूरत मोटा मोटी पड़ती है। एक तो मस्त वाला मोबाइल नंबर जो आपका होना चाहिए, दूसरी हमारे पास एक व्हाट्सएप ऐप, और भैया एक स्मार्ट सा डीपी हमारे पास होनी चाहिए, या उस ग्रुप का कोई डीपी वगैरह आपके पास होनी चाहिए। ठीक है जी। उसी तरीके से यहाँ पर ग्रुप बनाने के लिए हम लोगों को 3 चीजें चाहिए होगी सी। एक तो पहला है सेट की, दूसरी हम लोगों को जरूरत पड़ रहा था बाइनरी ऑपरेशंस की, और तीसरा हम लोगों की यहाँ पर जरूरत जो था वो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की। ठीक है जी। तो इन तीनों चीजों पर हम लोगों ने बहुत ही बारीकी तरीके से चर्चा कर ही दिया आपके सामने। अब यहाँ पर जो देखने वाली बात ये होती है कि जिस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए हमें 3 चीज चाहिए, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, एक मस्त डीपी, उसी तरीके से भी हमें 3 चीज चाहिए हो रहा था, सेट, बाइनरी ऑपरेशन, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो फाइनली हम लोगों ने इस पर चर्चा कर भी दिया। अब जैसे ही हम लोग ग्रुप बनाना चाहते हैं, हम लोग कुछ यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, टर्म एंड कंडीशंस को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। कई बार हम लोग इसको अलाउ 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 बटन पर क्लिक करने के लिए हम लोगों को व्हाट्सएप बोलता है, तो हम फटाफट अलाउ कर देते हैं कि हाँ भैया ये सब कुछ ठीक है, क्लियर है ये बात। उसी तरीके से हमें यहाँ ग्रुप बनाने के लिए कुछ लॉ को, कुछ नियम को, कुछ प्रॉपर्टीज कह लो या टर्म एंड कंडीशंस कह लो, उसको सेटिस्फाई करने की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर हमारे पास उसको जनरली हम लोग प्रॉपर्टीज कहते चलेंगे, या फिर हम लोग उसको लो कहते हुए चलेंगे, लो, नियम, धर्म कहते हुए चलेंगे, जिसको हम लोगों को सेटिस्फाई करवा के देखना है। अब ये लो, नियम, धर्म क्या था, उस पर भी हम लोग चर्चा कर देते हैं। तो मोटा मोटी हम लोगों को ये 4 नियम को फॉलो करना होगा, करना पड़ेगा। पहला तो हमारे पास होता है क्लोजर लो। ठीक है जी, ये पहला लो हमारे पास होता है। दूसरी लो की बात करें तो हम इसे एसोसिएटिव लो कहते हैं, तो इस बात पर भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो हमारे पास लो होती है, जिसको हम लोग कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर चौथी लो की अगर हम बात करते हैं, तो हम लोग के पास चौथा लो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास ये 4 प्रॉपर्टी कह लो, ये 4 लो है, उसको सेटिस्फाई करवाना होगा किसी भी ग्रुप्स को बनाने के लिए। अगर इन चारों में से कोई एक में भी अगर वो फेल हो जाता है, तो हम लोग फाइनली कहेंगे कि भैया वो ग्रुप नहीं बनाएगा। अगर वो ग्रुप बनाने के लिए अगर आगे बढ़ रहा है, तो उसको जरूरत पड़ेगा कि इन चारों लोग को वो सही तरीके से सेटिस्फाई करके दे दे। क्लियर है इतनी बात? तो आइए हम लोग एक एक करके पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है क्लोजर लो, क्या है एसोसिएटिव लो, क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इस पर विस्तार पूर्वक से चर्चा करते हैं। फिर हम लोग फाइनली आएंगे ग्रुप के डिफिनेशन पर, क्योंकि अगर हमारी कंसेप्ट इन चारों प्रॉपर्टीज पर पहले बिल्ड हो गया ना, तो फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगा कि हम बार बार ग्रुप के डिफिनेशंस को रट रहे हैं या याद कर रहे हैं, या बहुत सारी चीजें जो आपको परेशान करेंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो सबसे पहले हम एक एक करके आराम से हर एक चीजों को डिस्कस कर दे रहे हैं आपके सामने, ताकि आप विस्तार पूर्वक से इसमें कमांड बना करके चले, ताकि आपको हर एक चीजों का पता लगे। ठीक है जी मेरे दोस्त, यहाँ पर आ जाइए। हम लोग सीधा सीधी सपाट तरीके से पहला लो को, प्रॉपर्टीज को हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका नाम है क्लोजर लो। ठीक है जी, क्लोजर लो। तो क्लोजर लो की हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये क्लोजर लो क्या होती है, उस पर विस्तार पूर्वक से चर्चा करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखो, मान लो कि अगर हम आपको पहले एग्जांपल्स के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं, और फिर इस पे डेफिनेशन जो देना है वो तो देंगे। मान लो कि आपके पास एक सेट ऑफ इंटीजर का सेट है,
सेट ऑफ इंटीजर का सेट है, इसका मतलब क्या है, मान लो कि यहाँ -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 0 1 2 3 4 5, इस तरीके का सेट आपके पास दिया हुआ है सेट ऑफ इंटीजर का। क्लियर है इतनी बात है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सेट में हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशंस काम कर रहा है वो कुल मिलाकर के प्लस वाला ऑपरेशंस काम कर रहा है। बाइनरी ऑपरेशंस कौन सा हम ले रहे हैं, प्लस वाला बाइनरी ऑपरेशन, जो इसके दो एलिमेंट को जोड़ करके यही भेज देगा। क्लियर सी बात इतनी है। अब यहाँ पर होगा क्या कि ध्यान से समझो कि हमारे पास यहाँ से दो कोई एलिमेंट उठाए, मान लो दो कोई एलिमेंट उठाए, उन दोनों के बीच हम ऑपरेशंस लगाए। ऑपरेशंस लगाने के बाद हमारे पास जो तीसरा एलिमेंट आया, जैसे कि 5 आया, क्लियर है बात है, यानी हमने 2 भी जेड से लिया, 3 भी हमने जेड से लिया, इन दोनों को जोड़ा और जोड़ने के बाद 5 आया और 5 भी हमारा इसी में बिलोंग कर रहा है। क्लियर सी बात है। तो हम कहते हैं कि भैया ये जो है वो कहीं ना कहीं क्लोज वाला प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। क्लियर है इतनी बात है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें इतनी है कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है, आप कहीं से भी दो एलिमेंट उठाओ, दोनों को जोड़ो, जोड़ने के बाद अगर वो यही आता है तो भैया हम कहते हैं कि ये कैसा लॉ को फॉलो कर रहा है, क्लोजर लॉ को फॉलो कर रहा है। इस बात पे दिमाग बैठा लीजिएगा। क्लियर सी बात नहीं। तो यहाँ पर जो जिस तरीके से हम प्लस वाले को हम कहते थे कि ये एक ऑपरेशन है और उस ऑपरेशन में दो एलिमेंट लेता था, जोड़ करके जो आता था यही मिलता था, तो इस ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते थे। लेकिन यहाँ गजब वाली बात यही, बस छोटी सी कंसेप्ट ये है कि यहाँ दो एलिमेंट ले रहे हैं, जोड़ करके जो आपके पास आ रहा है वो यहाँ पर अगर बिलोंग करता है तो हम क्या कहते हैं कि क्लोज हो रहा है। जैसे हम यूं कह लो कि एक क्लास में दो लड़का को उठाए, दोनों के बीच दोस्ती करवाए, दोस्ती करवाने के बाद उसी क्लास में आ गया, इसका मतलब वो दोनों क्या हो गए, क्लोज हो गए। सेम चीज यहाँ पर भी है, दो लड़का आया, दो लड़कों के बीच यहाँ पर या दो नंबर आया 2 और 3, उन दोनों के बीच हम प्लस का साइन किए, उसके बाद जो नया नंबर आया वो भी इसी में बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको कहते हैं कि ये क्लोजर लॉ को होल्ड कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, घबराइएगा नहीं, बहुत आराम से सीखेंगे, प्यार से सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। अगर मान लो भैया हम यहाँ से 3 ले लें और एक सीधा सीधी नंबर हम चलो 4 ले लिए, अब इन दोनों नंबर को हम जोड़ दिए, जोड़ने के बाद क्या आया भैया 7 आया। अब ये भी हमारा जेड से था, ये भी हमारा जेड से था, दोनों का दोनों एलिमेंट हमारा जेड से था, लेकिन जोड़ने के बाद जो 7 आया वो 7 भी तो यही चला गया। इसका मतलब ये है कि भैया वो दोनों क्लोज हो गए। और अगर ये हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा सही होता है कि आप कहीं से भी दो एलिमेंट उठाओ, जोड़ो और वो यही मिल जाता, तो इसका मतलब ये है कि ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है इतनी बात है। अब इसी को जनरल रूप में हम कैसे लिखेंगे, जनरल रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि एक एलिमेंट यहाँ से पिक करेंगे, एक और एलिमेंट यहीं से पिक करेंगे, दो एलिमेंट को हम यहीं से पिक करते हैं। सीधा सीधी अगर हम मोटा मोटी अगर आपको बता दे तो देखो ऐसा हुआ, थोड़ा सा तो पेन का कलर चेंज करते हैं, आपको चीजें समझ में आएंगी। एक नंबर यहाँ से उठाए, जनरल केस ले रहे हैं तो हम ए लिख देते हैं, एक एलिमेंट यहाँ और उठाएं, ठीक है जी, क्लियर है बात। इन दोनों के बीच हम ऑपरेशंस लगाएं, जो बाइनरी ऑपरेशंस लगती है वो हम ऑपरेशंस लगाएं। ऑपरेशंस लगाने के बाद जो तीसरा एलिमेंट आया वो भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए सर, तो वो भी हमारा यही बिलोंग करना चाहिए, इस वाले सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। इतनी बातें हैं कि यहाँ से दो एलिमेंट उठाए, दोनों के बीच ऑपरेशंस लगाए, ऑपरेशंस लगाने के बाद जो तीसरा एलिमेंट आया वो भी यहाँ होना चाहिए, और ये हर एक एलिमेंट के लिए सही होगा। इस वजह से हम यहाँ पर फॉर ऑल इस वाले सिंबल को बोलते हैं फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू क्या, जेड, यानी इस जेड के लिए हर एक के लिए ये क्या है, सही है, तो हम ऐसा लिख करके चलते हैं। जनरली अगर आप इसको और बेटर तरीके से लिखना चाहते हो तो ये लिख लो कि ए बिलोंग, या ऐसे लिख लो कि अगर ए और बी बिलोंग कर रहा है जेड में, तो उन दोनों के बीच हम बाइनरी ऑपरेशंस लगा करके जो तीसरा एलिमेंट आता है वो भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, जेड में बिलोंग करना चाहिए। और ये किसके लिए, तो हर एक के लिए होता है, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड लिखेंगे। इस सिंबल का भी नाम दे देना, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। क्लियर है जी, हर एक के लिए ये सही होता है, तो हम ऐसे लिखते हैं जनरली तौर पर डिफिनेशंस के रूप में। क्लियर है इतनी बातें, समझ में आ रही है इतनी बातें, कोई डाउट, कोई शक, कोई दुख दर्द तकलीफ है तो बोल दीजिएगा। बहुत ही नॉर्मल वे में डिस्कस कर रहे हैं, सिंपली दो एलिमेंट उठा रहे हैं, दो एलिमेंट उठा करके बीच में ऑपरेशन लगा रहे हैं, ऑपरेशन लगाने के बाद जो तीसरा एलिमेंट आ रहा है
वो भी अगर यही मिलता है तो हम कहते हैं कि ये क्लोजर लो को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और ये हर एक के लिए सही होता है, तो हम फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड लिखते हैं, यानी बी के ऊपर ऐसा क्रॉस मार देते हैं। तो ये बन गया हमारा क्लोजर लो की प्रॉपर्टीज। आ जाइए जी, हम एसोसिएटिव लो पर चर्चा कर देते हैं, आराम से सीखेंगे, आराम से होले होले जितना है। थोड़ी सी अगर आपको हड़बड़ी भी लग रही है कि सर बहुत सोलो पढ़ा रहे हैं, तो भैया मान लो कि हम सोलो ही पढ़ा रहे हैं, ताकि आप इसको ज्यादा डिटेलिंग से समझ सको। क्योंकि भैया अगर आप यहाँ पर चीजों को एक बार चीजें सीख लेते हैं ना, तो फिर आपको फिर आगे जाकर के कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और नहीं तो अगर आप शुरुआत के बुनियादी में ही बहुत हड़बड़ा के पढ़ लोगे, आगे जाकर के फिर यही अभी 30-32 क्लास में रोज डिस्कस यही होगा, ग्रुप 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 ग्रुप, आप पागल बने रहोगे यार, हम तो ग्रुप को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं ले पा रहे, तो फिर दिक्कत है। इस वजह से आराम से पढ़ेंगे, होले होले पढ़ेंगे। अब यहाँ पर फिर से हम वही सेट ऑफ इंटीजर का एग्जांपल्स लेते हैं, जरा सा फिर से गौर फरमाइएगा। डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3 डॉट 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 अप टू ऑन का एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ फिर से कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, तो हम यहाँ पर प्लस का ही ऑपरेशन लगा करके चल रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द तकलीफ होगा तो बोल दीजिएगा। तो मान लो कि यहाँ पर हम प्लस का ऑपरेशन लगा रहे हैं। अब यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर से हम कहीं से भी 3 एलिमेंट उठाते हैं। मान लो तो 2 उठाएं, फिर हम 3 उठाएं और यहाँ से 5 उठाएं। देख लो कितना उठा लिया, 3 एलिमेंट हमने बहुत अच्छे से पिक कर लिया। इसको ध्यान में रखिएगा कि हमने ये उठाया। एक बार और लिखते हैं, 2 + 3 + 5 हम ऐसा लिख रहे हैं। अब जरा सा देखना कि अगर बाय द वे हम कुछ ऐसा करते हैं, अगर हम कुछ ऐसा करते हैं कि इसके फर्स्ट 2 एलिमेंट को जोड़ते हैं और फिर इसके तीसरे को, या इसके लास्ट के 2 एलिमेंट को जोड़ते हैं फिर फर्स्ट को, तो देखो हमारे पास क्या सिचुएशन बन करके आ रही है। अगर 2 + 3 को जोड़ेंगे तो 5 और फिर 5 को जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा। इसके लास्ट के 2 एलिमेंट को जोड़ेंगे तो यहाँ से 8 हो जाएगा, फिर ये 2 को जोड़ेंगे तो सीधा सीधी 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, सिंपली तरीके से अगर देखें तो फर्स्ट के 2 एलिमेंट को जोड़ो फिर लास्ट वाले को, या लास्ट के 2 एलिमेंट को जोड़ो फिर फर्स्ट वाले को, दोनों साइड में क्या है, बराबर आंसर आ रहा है। तो इस तरीके के लो को हम एसोसिएटिव लो कहते हैं। यानी मेनली अगर बात को कहें कि अगर आपके पास यहाँ 3 एलिमेंट का सीक्वेंस है, तो फर्स्ट 2 को जोड़ो फिर लास्ट वाले को, या लास्ट वाले को 2 को जोड़ो फिर फर्स्ट वाले को। अगर ये बराबर होता है तो ये कैसा लो को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लो को फॉलो करता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर है बात? बस इतनी ही सी कंसेप्ट है। ये ब्रैकेट चेंज करके खाली आपको चीजें को ठीक ठाक करके आपको दे देती है। एक एग्जांपल और लेते हैं, घबराइएगा नहीं, बहुत ही शानदार वे में हम लोग इसको सीखेंगे। चलो एक एलिमेंट लेते हैं 4, एक लेते हैं 7, एक लेते हैं 6, ठीक है। एक और एलिमेंट लेते हैं 4, 7 और 6 लेते हैं। बस ये कहता क्या है कि फर्स्ट 2 को जोड़िए फिर लास्ट वाले को, और लास्ट वाले को 2 को जोड़िए फिर फर्स्ट वाले को। ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो ये एसोसिएटिव लो को होल्ड करेगा, बराबर नहीं है तो एसोसिएटिव लो को होल्ड नहीं करेगा। देख लो, अगर 4 और 7 को जोड़ोगे तो 11 प्लस में 6, तो यहाँ 11 और 6 कितना हो गया, 17। अब इसको देखते हैं, 7 और 6 को पहले जोड़ते हैं तो 7 और 6 13, और यहाँ से 4 को लिखेंगे तो 4 और 13 मिलकर के 17। यानी इस केस में ये दोनों का दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी फर्स्ट 2 को जोड़े फिर लास्ट वाले को, या लास्ट के 2 को जोड़ो फिर फर्स्ट वाले को, ये दोनों का दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा एसोसिएटिव लो को होल्ड करता है। और ये हर एक के लिए सही होगा कि कहीं से भी आप 3 एलिमेंट को उठा लो, 3 एलिमेंट को चेक करोगे तो हर एक के लिए ये सही होता है। इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं, हर एक के लिए होना चाहिए। एक के लिए भी अगर फेल करता है तो एसोसिएटिव लो होल्ड नहीं करेगा। जैसे मान लो आप सबको चेक कर लो, 3 उठा करके चेक कर रहे हो और सब पास कर जा रहा है, एक बार ऐसा कोई नंबर आया जो फेल कर दिया इसको, तो एसोसिएटिव लो फेल हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, पास होने के लिए सब सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, फेल होने के लिए एक में फेल तो मतलब फेल। उसी तरीके के यहाँ भी चीजें हैं, तो ये दिमाग में रखिएगा। तो आपका दिमाग में ये चीज चल रहा होगा कि क्या सर हम हर एक को निकाल निकाल के चेक करेंगे। अरे नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। हम इसका जनरल केस डिस्कस कर दे रहे हैं, आपको बहुत ही बारीकी से समझ में आ जाएगा। देखो, इसके जनरल केस चेक कर देते हैं। तो आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, सीधा सीधी सपाट सा हम लोग यहाँ पर काम करेंगे बहुत बारीकी से। देखो ऐसे कि यहाँ से हम 3 एलिमेंट पिक करेंगे, एक एलिमेंट ए, एक एलिमेंट बी, एक एलिमेंट सी, 3 एलिमेंट पिक करेंगे। इन तीनों के बीच ऐसा हम लोगों को ऑपरेशन लगाना है। फिर यहाँ पर हम इधर फिर लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी, 3 एलिमेंट यहाँ से लिखेंगे। और
और क्या करेंगे, फर्स्ट में 2 गो ब्रैकेट लेंगे, लास्ट में 2 गो ब्रैकेट लेंगे, इन दोनों को बराबर दिखा देंगे तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा। और ये सभी के लिए होना चाहिए, तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्या लिख देंगे, सीधा सीधी जो सेट होगा वही यहाँ पर नाम लिख देंगे। अगर ये सेट एन रहता तो एन लिखते, जेड है तो जेड लिखेंगे, जी है तो जी लिखेंगे, इस तरीके की चीजें। तो क्लियर एंड कट इतना ही है कि यहाँ से 3 एलिमेंट पिक करना है, फर्स्ट के 2 को ऑपरेट करना है, फिर लास्ट वाले को, या लास्ट के 2 को ऑपरेट करना है, फिर फर्स्ट को, ये बराबर होना चाहिए हर एक के लिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। तो हम इस तरीके की लो को कैसा लो कहते हैं, जनरली तौर पर हम एसोसिएटिव लो कहते हैं। इसको सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं, तो जनरली हम ऐसा लिख सकते हैं कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, यानी 3 एलिमेंट जेड से लिए, इन तीनों के बीच हम ऐसा ऑपरेशंस लगा दिए, यानी फर्स्ट के 2 को फिर लास्ट वाले के साथ, या लास्ट के 2 के साथ फिर हम फर्स्ट वाले के साथ ऐसा लगा दिए, ये बराबर होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्या, जेड। तो नॉर्मली हम ये सेंटेंस का यूज करते हुए चलते हैं, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। ये एसोसिएटिव लॉ के लिए हम लोग के पास बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंडिंग निकाल करके दे देता है। क्लियर है इतनी बात? आ जाइए तीसरा लॉ पर बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, होले होले बात करेंगे, क्योंकि भाई साहब बहुत ही ज्यादा हड़बड़ा करके कोई फायदा नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये तीसरा चल रहा है हम लोग के पास, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये कोई यूट्यूब का क्लास है नहीं कि जनरली आपको एक छोटा सा लेक्चर तैयार कर दिया गया, डिफिनेशन दे दिया गया, खत्म है। ये बेसिकली तौर पर आपके पास एक मैच्योरिटी के साथ एक क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसी चीज को यहाँ बेसिकली तौर पर डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको दिक्कत होने वाली बात ना हो। देखो कई बार क्या होता है ना कि हम शुरुआती में जब बैचेस पढ़ा रहे होते हैं तो वहां देखा जाता है कि शुरुआत में जब डिफिनेशन दे दिए, सब कुछ समझा दिया, आगे जाकर के वो फंस जाता है, उसको पता नहीं लगता एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है, एसोसिएटिव लॉ क्या है, क्लोजर लॉ क्या है, वो ऐसे ही पागल पड़ा हुआ रहता है। इस वजह से जरूरी हो जाता है कि पहले उस चीजों को ठीक ठाक क्लियर करके हम लोग देख लें। अब जरा सा आगे हम लोग एक बात बता देते हैं, जरा सा सुनिएगा इस बात। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं हम, फिर से वही सेट ले लेंगे, सेट हमारा वही चल रहा है, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड ऑन। यहाँ पर हमारे पास ऑपरेशन कौन सा चल रहा है, तो प्लस का ऑपरेशन चल रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द तकलीफ होगा तो बोल दीजिएगा। अब बेसिकली तौर पर अगर आप यहाँ पर दिमाग लगा करके चलते हो बहुत ही शानदार तरीके से, तो हम क्या बोल सकते हैं कि देखो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। जैसे इसको रियल लाइफ से हम पहले समझाते हैं, फिर इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। मान लो आपके घर में आपकी माँ है, ठीक है, और आपकी माँ का जो रिश्ता है ना वो आपके साथ हो, आपकी बहन के साथ हो, आपके पिता के साथ हो, आपके भाई के साथ हो, किसी के साथ हो, कोई मेहमान आ जाए, नॉर्मल बिहेवियर रहता है, आपको कोई तरीके का दिक्कत परेशानी होने नहीं देता है, यानी आपको कोई समस्या नहीं होने देती है, या आपके पिताजी को भी नहीं, अपनी बहन को भी नहीं। तो ऐसा रोल हमारा माँ का होता है जो घर में है। तो हम उस घर में मेरे माँ को कहेंगे कि भैया वो आइडेंटिटी जैसा काम कर रही है, जो किसी को बदलने की कोशिश नहीं कर रही है, वो सबके अकॉर्डिंग केवल ढलते चली जा रही है, उसको ठीक ठाक कर रिश्ता निभा रही है, ऐसा मेरी माँ है। सेम लाइक दिस, अगर कोई सेट आपके पास यहाँ दिया हुआ है, कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसके साथ हम बाइनरी ऑपरेशंस लगा दिए किसी भी एलिमेंट के साथ, तो उस एलिमेंट में कोई फर्क पड़ने नहीं देता है, तो हम ऐसे एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। जरा सा देखना यहाँ कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, प्लस। अब जरा सा एक बात बताते हैं, आप ले लो 0, ठीक है, और 0 के साथ आप किसी भी एलिमेंट को जोड़ते चले जाओ, मान लो 2 जोड़ो, 0 + 2 2 आ गया, 0 + 3 3 आ गया, चलो 0 + 5 5 आ गया, चलो 0 - 6 तो -6 आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, -6 था तो -6 हो गया। अच्छा इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, 2 + 0 कर दो तब भी 2 आएगा, 3 + 0 कर दो तब भी 3 आएगा, फिर 5 + 0 कर दो तब भी 5 आएगा, -6 + 0 कर दो तब भी -6 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 के साथ किसी को भी ऑपरेट करने पर इस एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम 0 को 3 से कर रहे हैं तो 3 ही आ रहा है, 5 के साथ कर रहे हैं तो 5 ही आ रहा है, -6 के साथ कर रहे हैं तो -6 आ रहा है। भले हम आगे से कर ले पीछे से कर ले, कोई फर्क, कोई दिक्कत, कोई समस्या परेशानी नहीं होने दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 एक आइडेंटिटी के जैसा काम कर रहा है, जो किसी भी एलिमेंट को बदलने का कोई कोशिश नहीं करता है, वो जैसा है वैसे ही रहने देता है, नॉर्मल उसके साथ बिहेवियर करता है। हम 0 को कहते हैं कि भैया वो कैसा एलिमेंट है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्लियर है बात? किस बाइनरी ऑपरेशन के साथ कहोगे तो वो प्लस के साथ
ये हमारे पास कैसा काम करता है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट के जैसा काम करते हैं। क्लियर है बात है? इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, गार्ड बांध लीजिएगा। तो जो हमारा जीरो जो होता है ये हमारे पास कैसा एलिमेंट हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा इन एडिटिव। एडिटिव मतलब कहने का मतलब एडिशन के रूप में ये कैसा हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर एक एलिमेंट और अगर आप देखो, मान लो अगर इसी के अंतर्गत एक एलिमेंट 1 ले लो, क्या ले लो 1, और इस बार हम ऑपरेशन लगा रहे हैं इनटू का, यानी कि गुना वाला, किसके, गुना का, मतलब मल्टीप्लाई करने वाला को। तो अगर आप 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 5, 1 इंटू 6 6, 1 इंटू -3 ठीक है, वही होगा। अच्छा -3 इंटू 1 भी कर दोगे, यानी उल्टा कर दोगे तब भी -3, या 6 इंटू 1 कर दोगे तब भी हमारे पास 6, 5 इंटू 1 कर दोगे तब भी हमारा 5। तो यहाँ पर 1 भी किसी एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने दे रहा है, तो ये भी हमारा आइडेंटिटी होगा। लेकिन किस बाइनरी ऑपरेशन के तहत, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, तो हम यहाँ पर 1 को हम कहेंगे 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है इतनी बातें, क्लियर है इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ रही है तो। यानी जीरो जो है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी एडिशन के रूप में आइडेंटिटी है, क्योंकि जीरो को किसी के साथ भी जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ने नहीं देता है। तो जीरो को हम आइडेंटिटी कहेंगे, लेकिन किस बाइनरी ऑपरेशन के तहत, प्लस के। और 1 को हम क्या कहेंगे कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, किस बाइनरी ऑपरेशन के तहत, तो मल्टीप्लिकेशन को, क्योंकि ये 1 के साथ किसी को भी गुना कर लो तो कोई फर्क पड़ने नहीं देता है। तो इतनी बातें क्लियर है। यानी सिंपली तरीके से हम लोगों को आइडेंटिटी एलिमेंट खोजने के लिए कौन सा ऑपरेशन चल रहा है इस पर भी ध्यान दे करके चलना है। अगर प्लस के रूप में हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन चल रहा है तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा कैसा होगा, जीरो होगा, क्योंकि जीरो के साथ किसी को भी जोड़ लो कोई फर्क पड़ने नहीं देता है। अगर हमारा यही बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के रूप में चलता तो हम 1 लेकर के चलते, क्योंकि भाई साहब 1 को किसी के साथ गुना कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने देता। तो 1 जो है वो हमारा आइडेंटिटी के जैसा काम करता है, लेकिन किस रूप में, मल्टीप्लिकेशन के रूप में, और एडिशन के रूप में कौन, तो जीरो। इतनी बातें क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसा एलिमेंट सेट के अंदर मिल जाए जिसके साथ अगर हम कोई भी एलिमेंट का उसके बीच में बाइनरी ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो उस एलिमेंट में कोई फर्क पड़ने नहीं देना चाहिए। तो हम इसको जनरली इस तरीके से समझ करके चलते हैं। यानी इसकी अगर हम जनरल केस की बात करें तो मान लो कि अगर आपके पास कोई जी, अगर आपके पास सेट है और जी में एक एलिमेंट ए, मान लो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो उसके बीच अगर हम एक ऐसा एलिमेंट ई का यहाँ पर आइडेंटिटी मान करके चल रहे हैं, ई को क्या मान रहे हैं, आइडेंटिटी, उसके साथ बाइनरी ऑपरेशंस लगाएंगे तो ए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात पे दिमाग लगा लो, भले हम ई को आगे लिख लें या पीछे लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ए स्टार ई करोगे तब भी ए आएगा, या ई स्टार ए करोगे तब भी ए ही आएगा। तो यानी ई को हम कैसा एलिमेंट कहेंगे, तो ई को हम यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हुए चलेंगे। इतनी बातें क्लियर है आपको, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है क्या? यानी ई आइडेंटिटी अगर होता है तो वो किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करके वही एलिमेंट देता है, और ये हर एक ए के लिए सही है। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, हम सीधा सीधी जो भी सेट चल रहा है जैसे जेड, तो हम सीधा सीधी जेड लिख देंगे। क्लियर इतनी बात है? नॉर्मली तौर पर हम ऐसा लिखते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे मान लो कि जी आपके पास कोई एक सेट है और जी में से अगर हम एक एलिमेंट उठा लिए ऐसे, ठीक है, यूं समझ लो कि जी कोई सेट है, जी में से ए उठा लिए, तो एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। पढ़िएगा इसको, देयर एग्जिस्ट, उल्टा ई लिखते हैं, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। ई बिलोंग्स टू जी, एक ऐसा एलिमेंट ई बिलोंग करेगा जिसके साथ ए को ऑपरेट करके, जिसके साथ ए को ऑपरेट करके ए में कोई फर्क पड़ने वाला बात नहीं रहेगा, और ये हर एक ए के लिए सही है। तो हम यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं। तो नॉर्मल सी बातें यही है जिसको दिमाग में आपको छाप लेना है भाई साहब, बहुत ही बारीकी तरीके से, और इसमें कोई तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट कोई पूछे कि क्या है, तो ऐसा एलिमेंट जिसको किसी के साथ भी ऑपरेट करवा लो तो उस एलिमेंट में कोई फर्क पड़ने नहीं देता है। क्लियर है? अब आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन में अलग अलग हो सकता है। जैसे प्लस के रूप में जीरो हुआ, इनटू के रूप में 1 हुआ, उसी तरीके से कोई और बाइनरी ऑपरेशन होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो
कि किसी घर में उसकी माँ वैसा आइडेंटिटी जैसा काम कर रहा है, किसी घर में उसका भैया है जिसको किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम में डाल दो, वो कोई नहीं, शांत रहता है, आराम से रहता है, सबका ख्याल रखता है, तो ऐसा कोई भी हो सकता है। तो अलग अलग घर का अलग अलग सिचुएशंस में आइडेंटिटी एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना गांठ बांध लीजिएगा, आराम से पढ़ रहे हैं हम लोग। कोई दिक्कत समस्या परेशानी अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, लेकिन होने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। बस इतनी बातें हैं जिसको ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम चौथा अगर आपकी बात करते हैं नॉर्मली तौर पर, तो सीधा सीधी हमारे पास आ जाता है कौन सा लो, तो हम इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है जी, ये हमारे पास चौथा लो है। और इसी पर बेसिकली तौर पर हम लोग बात करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, कोई दिक्कत समस्या परेशानी होने नहीं देंगे आपको। आ जाइए फिर से हम उसी सेट पर डिस्कशन जारी रखते हैं। सेट ऑफ इंटीजर पर बहुत ही प्यारा सेट है, -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरीके का सेट चल रहा है। अब जरा सा यहाँ दिमाग लगाते हैं, जिस पर हम लोगों को काम करने की जरूरत है। यहाँ हम ऑपरेशन लेकर के चल रहे हैं, प्लस का ऑपरेशन, किसका ऑपरेशन लेकर के चल रहे हैं, प्लस का ऑपरेशन। क्लियर है इतनी बातें। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि इनवर्स क्या मतलब क्या होता है, इसको रियल लाइफ से समझाते हैं। इनवर्स का मतलब बस इतना होता है कि मान लो कि अगर आप गुस्सा है, ठीक है, अगर आप गुस्सा है, कोई आपको एकदम नॉर्मली बिहेव कर रहा है, एकदम शांत व्यवहार में ला रहा है, आपको नॉर्मल कर दे रहा है, ठीक है, आपकी गुस्सा को शांत कर दे रहा है। आप बहुत ज्यादा सैड महसूस कर रहे हैं, आपको हंसा दे रहा है। आप बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, वो आपको ठीक ठाक करके नॉर्मली कर दे रहा है, भाई ऐसा नहीं करता। आपका मूड खराब है, आपको कोई बढ़िया कर दे रहा है, तो ऐसे एलिमेंट को आप कहोगे भैया ये मेरा इनवर्स है, ये मेरा रिश्ता में सबसे गहरा वाला बंदा है, जो हमको नॉर्मल कर देता है, आइडेंटिटी कर देता है, आराम से शांत बना देता है, यानी ये मेरे लिए सब कुछ है, ऐसा कुछ। क्लियर सी बात है, इतनी है। सेम लाइक दिस, यहाँ भी कोई चीजें ऐसी ही काम करती है। जैसे ध्यान में रखो कि हम इनवर्स उस एलिमेंट को कहते हैं जिसके साथ ऑपरेट करके उसे आइडेंटिटी बना दे। जैसे ध्यान से समझिए, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट आपको पूछे तो आप क्या बोलोगे, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। इसका मतलब अगर मान लो कि हम 2 लिए और 2 को हम यहाँ पर -2 के साथ जोड़ दिए, प्लस वाला ऑपरेशन चल रहा है, तो 2 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, इसको अगर हम ऑपरेट कर दिए तो हमारे पास आंसर कितना आया, 0 आया। यानी हमने देखा कि 2 को -2 से जोड़ करके हमारे पास कैसा आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, यानी कि 0 आ रहा है। ठीक है, एक बात और, चलो हम -3 लिए, -3 को अगर हम 3 से जोड़ेंगे तो सीधा सीधे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलो जी -5 लिए, -5 को 5 से जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 0। चलो जी हम यहाँ से 5 ले लिए और यहाँ से -5 ले लिए, या ऐसा कुछ करते हैं, देख लो, यहाँ पर 4 ले लिया और यहाँ से -4 ले लिए, इन दोनों को ऑपरेट करोगे कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि -3 को 3 के साथ कर रहे हैं तब भी 0 आ जा रहा है, या उल्टा भी सोच लो कि 3 को -3 के साथ कर रहे हैं तो 0 आ जा रहा है। यानी एक दूसरे को ये क्या बना दे रहे हैं, आइडेंटिटी बना दे रहे हैं, यानी 0 ला दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये एक दूसरे का इनवर्स हो जाएंगे। जैसे -5 का इनवर्स 5, फिर 5 का इनवर्स कौन, -5, या यूं कह लो कि 4 का इनवर्स -4 और -4 का इनवर्स 4 हो जाएगा। क्यों जी, क्योंकि ये एक दूसरे को इनवर्स बना दे रहे हैं। यानी इनवर्स जो है वो अदला बदली भी हो सकता है। जैसे मेरा इनवर्स वो है, वो मेरा इनवर्स ये है। जैसे मान लो सपोज दैट यूं समझ कर लो कि मेरी एक पत्नी है, जो अगर मान चलो हम बहुत ज्यादा सैडनेस महसूस करते हैं तो वो ठीक कर देती है, अगर नॉर्मल बिहेवियर में ला देती है, और अगर वो ऐसा कुछ कर रही है तो हम उसको नॉर्मल बिहेवियर में ला देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक दूसरे के आइडेंटिटी, एक दूसरे के इनवर्स जैसा काम कर रहे हैं, जो एक सिचुएशन में नॉर्मल लाने की कोशिश करते हैं। सेम चीज यहाँ पर देख लो, -3 और 3 आया, ये एक दूसरे को ऑपरेशन करके आइडेंटिटी याद दे रहा है, यानी नॉर्मल व्यक्ति ला दे रहा है। ऐसे ही चीजों को हम एक दूसरे का इनवर्स कहते हैं। जैसे 2 को -2 के साथ जोड़ेंगे तो इन दिस केस वो क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। इसका मतलब 2 का इनवर्स -2 है और -2 का इनवर्स 2 है। तो इतनी बातें क्लियर है। यानी सीधा सीधी अगर यहाँ कोई एलिमेंट है तो उसका एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके साथ ऑपरेट करके वो क्या दे दे, आइडेंटिटी दे दे। बस इतनी ही समझ में आपको आनी चाहिए। यानी अगर नॉर्मली जनरल केस में अगर हम बात करते हैं बाबू, तो देखो अगर यहाँ कोई एलिमेंट आपके पास जेड में है तो यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। एक एलिमेंट जेड में ऐसा बिलोंग करना चाहिए जिसके साथ हम यहाँ पर ऑपरेट करके
जिसके साथ ऑपरेट करके हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। क्लियर सी बात है इस केस में, यानी ए कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो यहाँ पर एक एलिमेंट बी हमेशा ऐसा मिलना चाहिए जिसके साथ ऑपरेट करके आपको क्या हो जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर इसी को और जनरल स्पेसिफिक तौर पर करें, अभी तो यहाँ पर जेड वाला सेट है, मान लो कोई सेट और दे देता है, मान लो जी कोई सेट है और उसमें मान लो ऑपरेशन चल रहा है बाइनरी ऑपरेशन, तब जनरल केस में कैसे लिखिएगा सर, तो नॉर्मल सी बात ये कहेंगे कि अगर यहाँ कोई एलिमेंट यहाँ बिलोंग कर रहा है, मान लो कि ए बिलोंग कर रहा है जेड जी में, तब एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट, इस तरीके से कि हम उन दोनों का ऑपरेशन करके यानी ए स्टार बी करके हमें सीधा सीधी क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। भले बी को पहले लिख दो या बी को बाद में लिखो, कोई तरीके का कोई फर्क पड़ने वाला बात नहीं है। तो हम इस तरीके की चीजों को नॉर्मली तौर पर कहते हैं कि ये एक दूसरे का इनवर्स है, यानी यहाँ कह सकते हैं कि बी ए का इनवर्स है, या यूं भी कह सकते हो कि ए बी का इनवर्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है इतनी बातें, यानी अगर जी में कोई एलिमेंट आता है तो उसका एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके साथ ऑपरेट करके आपको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो हम एक दूसरे को उसका एक इनवर्स कहते हुए चलते हैं, या नॉर्मली भाषा में बी को ए का इनवर्स भी हम कहते हुए चलेंगे। क्लियर है, ज्यादा फंसिएगा तो रियल लाइफ एग्जांपल में समझ लीजिएगा कि आपकी पत्नी आपकी इनवर्स है, जो आप गुस्सा होते हो तो आपको शांत कर देती है, या इतनी ही बातें हैं जिसको आपको समझनी। तो यह चारों प्रॉपर्टी पर हम लोगों ने डिस्कशंस कर लिया बहुत बारीकी तरीके से। क्लोजर लो, जहां दो एलिमेंट को लेते थे ऑपरेट करके वहीं आ जाता, तो हम कहते थे कि क्लोज है। एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट लेते थे, ब्रैकेट चेंज करते थे, यानी फर्स्ट के दो को फिर लास्ट वाले को, या लास्ट के दो को फिर फर्स्ट वाले को, एसोसिएटिव खत्म। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके साथ किसी को भी ऑपरेट कर दो तो उस एलिमेंट में कोई फर्क पड़ने नहीं देता है, तो ऐसे एलिमेंट को आइडेंटिटी कहते हैं। इनवर्स की बात करें तो भैया एक एलिमेंट अगर है तो उसका एक ऐसा एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए जिसके साथ ऑपरेट करके आइडेंटिटी दे दे। तो इतनी बातें क्लियर है। तो अब फाइनली हम ग्रुप के डिफिनेशंस आपके सामने रख देते हैं ताकि आपको बहुत बारीकी तरीके से इन तमाम चीजों की क्लियरिटी ऑटोमेटिक आपको मिल जाए। तो सीधा सीधी हम यहाँ से ग्रुप की डिफिनेशंस की बात करते हैं, तो यहाँ से लिख लेते हैं ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली तौर पर अगर आप यहाँ से चर्चा करते हैं तो लेट G be any non-empty set and star be any binary operation on G, then G star is said to be a group if it holds following properties. ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन है। पहला क्लोजर लो, कैसा लो, क्लोजर लो, यानी इस लो में क्या हम लोग सीखते हैं कि अगर आपके पास जी में 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट जी में अगर है तो उन दोनों के बीच हम बाइनरी ऑपरेशंस लगाते हैं, और जो तीसरा एलिमेंट आता है वो भी जी में होना चाहिए, और ये फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्या जी, ये हर एक के लिए सही होता है। तो ये हम लोग क्लोजर लो को लेकर के चलते हैं। ठीक है जी, दूसरी बात हम यहाँ पर बढ़ते हैं एसोसिएटिव लो के ऊपर, एसोसिएटिव लो के ऊपर। ठीक है, दूसरी बात है एसोसिएटिव लो के ऊपर। एसोसिएटिव लो में क्या था जी, यहाँ पर हम 3 एलिमेंट लेते हैं, लेट ए बी सी, अगर 3 एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो बस हम ब्रैकेट चेंज करते हैं, यानी कि ए स्टार बी कर लो, फर्स्ट के 2 को फिर लास्ट वाले को, या लास्ट के 2 को कर लो और फिर फर्स्ट वाले को, ये बराबर होना चाहिए और हर एक के लिए सही होता है। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू, हम सीधा सीधी क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं। बस इतनी बातें हैं जिसको दिमाग में बैठा के चलना है। फिर 2 लो और था हमारे पास, कौन कौन, एक तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होंगी, तो सीधा सीधी मतलब इतना है
कि अगर मान लेते हैं कि लेट ए बिलोंग कर रहा है जी में, तब एक देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट ई बिलोंग टू जी सच दैट, ठीक है, ई एक बिलोंग करना चाहिए जिसके साथ ऑपरेट करके ए में किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, भले आगे को कर दे ई को या तो ई को पीछे कर दे। यार ये हर एक ए के लिए बिलोंग करता है तो हम ये लिख सकते हैं। क्लियर सी बात है इतनी। चौथा हमारे पास क्या आता था जी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो इनवर्स में अगर हम लोग यहां से देखें तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, ध्यान से समझिएगा बात को। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि भैया अगर लेट ए बिलोंग कर रहा है जी में, देन देयर एग्जिस्ट अ बी बिलोंग्स टू जी, देन देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट, इस तरीके से कि ए और बी को ऑपरेट करके हम लोग के पास आइडेंटिटी आना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, भले बी को पीछे लिखे या आगे, तो ये हम लोगों को दिमाग में रखना है। इस वजह से हम यहाँ पर बी को क्या कहेंगे, बी इज द इनवर्स ऑफ क्या, इनवर्स ऑफ ए, हम ऐसा कहते हुए चलते हैं। क्लियर है इतनी बातें? तो उम्मीद है कि ये तमाम चीजें आपको डिफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी कि हम लोगों को ये चार प्रॉपर्टी किस तरीके से होल्ड करवाना है। तो उम्मीद है कि ये तमाम चीजें आपको क्लियर कट समझ में आ जाती है। ठीक है, अब जो है मोटा मोटी इसके एक एग्जांपल्स आपको दे देते हैं, देख लेते हैं कितना समय हो रहा है हम लोग के बीच। ठीक है, आप आज थोड़ी सी क्लास को यहीं तक रखेंगे क्योंकि समय की पाबंदी रहती है, हमारे पास उतने समय नहीं रहती। लेकिन हाँ, मोटा मोटी आज हम ग्रुप के चर्चाएं कर रहे थे बहुत ही बारीकी तरीके से, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जी क्या है, नन एम्प्टी सेट है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है जी में, तो ये चार प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए, तो हम बेसिकली तौर पर उसे ग्रुप बोलते हैं। अब देखो बहुत सारे ऑथर जो है या बहुत सारे बुक राइटर्स या बहुत सारे जानकार जो इस कंसेप्ट पर काम करते हैं, उनका ये भी मानना रहता है कि देखो कि अगर आप यहाँ पर स्टार को एक बाइनरी ऑपरेशन मान ही रहे हो तो आपको ये क्लोजर लॉ दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती है। देखो बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऑथर लोग जो है वो क्लोजर लॉ को नहीं दिखाते, ये मात्र तीन लॉ को आपको दिखा करके चलते हैं। लेकिन हम लोग एग्जाम में चारों लोग को दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर उतनी बेसिकली तौर पर चेक नहीं होता, वो चारों लोग को देखना ही चाहता है टीचर, तो हम चारों लोग को दिखाएंगे। लेकिन आपको जानकारी के लिए इतना बता दें, बहुत सारे बुक ऑथर लोग या जो जानकार लोग हैं वो क्लोजर लोग को नहीं दिखाते। अब बोलोगे सर काहे नहीं दिखाते हैं, क्योंकि देखो हम लोग जान रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशंस में भी हम लोग के पास जब भी कोई ऑपरेशन होता था तो वहां पर भी हम दो एलिमेंट लेते थे, दो एलिमेंट को मिला करके जो तीसरा एलिमेंट आता था वो भी हमारा किस में होना चाहिए था, जी में। और सेम लो तो हमारा किस में फॉलो कर रहा है, क्लोजर लो में। इस वजह से अगर आप यहाँ बाइनरी ऑपरेशंस लिख दिए हो तो क्लोजर लो नहीं भी दिखाते हो तो चलता है। क्लियर है बात? लेकिन एग्जाम के लिए हम चारों लो को दिखाएंगे, इतनी बातें दिमाग में बैठा लीजिएगा। सीधा सीधी मतलब ये है कि अगर हम इन तीन लो को भी दिखाते हैं, अगर स्टार को हम बाइनरी ऑपरेशन मान लिए हैं और इन तीन लो को भी बताते हैं तो मेरा काम हो जाएगा। चौथा यानी क्लोजर लो को दिखाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम दिखाएंगे क्योंकि हमें एग्जाम में एक बेटर परफॉर्मेंस देनी है। एग्जाम हॉल में ये चारों लो को एक बाय एक करके टीचर देखना ही चाहता है, मेथड करेंगे। और क्यों नहीं दिखाना चाहता है, अगर आप ये समझना चाहते हो तो सिंपली तरीके से आपको हमने बताया था कि देखो बाइनरी ऑपरेशन में भी सिंपली बात यही रहता था कि हम यहाँ से दो एलिमेंट पिक करते थे, उसके बीच ऑपरेशन लगा करके जो तीसरा एलिमेंट आता था वो भी यहाँ बिलोंग करना चाहिए। ये था हमारे पास प्रॉपर्टी, तो हम इसी ऑपरेशंस को हम बाइनरी ऑपरेशंस ही कहते थे। क्लियर है बातें? और सेम प्रॉपर्टीज यहाँ भी तो वही है कि यहाँ से दो एलिमेंट पिक किए, दोनों के बीच ऑपरेशन करके तीसरा एलिमेंट आया, वो भी इसमें होना चाहिए। तो बात वहां भी सेम था, बात यहाँ भी सेम है, कोई दिक्कत कोई समस्या परेशानी नहीं है। तो इस वजह से बहुत लोग क्लोजर लो को नहीं भी दिखाते हैं, तो उससे आप घबराइएगा नहीं, लेकिन आप दिखा दीजिएगा और हम लोग भी दिखाते रहेंगे हमेशा जब से चल रहा होगा तब। लेकिन ये जानकारी के लिए आपको बता दे रहे हैं, सिंपल सी बात है। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आप इस चीजों को क्लियर किए होंगे, बाकी सारी चीजें ठीक ठाक रही होंगी। लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई दुख दर्द तकलीफ है, तो हम लोग इस पर चर्चा करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे।